सुजान भगत कहानी मूक किसान की गौरव गाथा है। वैसे तो प्रेमचंद ने अपने रचनात्मक लेखन में तमाम बुनियादी समस्याओं को समेटने का काम किया है। व्यापक और विस्तृत सामाजिक जीवन, परंतु सामाजिक जीवन के यथार्थ और साधारण जनता के जीवन के संदर्भ से गहरे जुड़ाव के कारण प्रेमचंद जी सर्वप्रथम समाज के सर्वाधिक शोषित एवं दलित वर्गों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। इनके संपूर्ण रचना संसार पर अगर दृष्टि डाले तो स्पष्ट हो जाता है कि इनमें किसान, स्त्री और दलित जीवन की त्रिवेणी सर्वत्र प्रवाहमय है। हमने इसके कई ताशिकाओं के अंतर्गत देखा है कि सुजान भगत नामक कहानी का केंद्रीय पात्र या मुख्य पात्र सुजान है, वो एक किसान है। शायद हमें लगता है कि वे महात्मा गांधी जी के इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं कि भारत यह मुख्यतः या मूलतः कृषि तंत्र पर आधारित ग्राम प्रधान देश है। प्रेमचंद इस सत्य को हृदय से स्वीकारते थे और विभिन्न कहानियों में इसे व्यक्त किया करते थे। सन 1927 में इस कहानी का प्रथम चित्रण हुआ। जब 1927 के अंतर्गत सुजान भगत की कहानी प्रकाश में आई, ये स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण काल था जब साम्राज्यवाद ने अपने आभार के चरम पर भी इसी वर्ष में साइमन आयोग की स्थापना की थी, जिनका उद्देश्य ये जानना था कि क्या भारत के लोग इस योग्य है कि उन्हें और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाए। उनका रूप क्या हो। सारे भारत में इसकी व्यापक प्रतिक्रियाएं हुई कि जिस आयोग को भारत के भाग्य अथवा राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करना है, उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप कांग्रेस के 1927 के वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण स्वराज्य स्वीकृत हुआ। यह समय किसानों की राष्ट्रवादी जागरण की समय का है, जब किसान अपनी शक्ति और सत्ता को पहचानने लगे थे और अपने बेहतर हालात को सुधारने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन एक अटूट रिश्ता था। किसानों में अपनी परंपरा, प्रथा और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति मोह जागा और इन लोगों ने सभाओं, सम्मेलनों, रैलियों आदि में यथाशक्ति भाग लिया। ऐसे माहौल के अंतर्गत निर्माण की हुई ये कहानी सुजान भगत नामक है। कहानी का केंद्रीय पात्र सुजान धर्म की ओर मुड़ता है।
धर्म की ओर मुड़ने के बाद वो सोचता है कि गांव में कुआं खुदवाना है, गया जाना है, फिर वापस आकर भोज करना है, तथा कर्म और वचन से सात्विक हो जाना आदि आदि। शायद इस काल के किसान जिसका प्रतिनिधित्व सुजान कर रहा है कि परंपरा और धर्म तथा अपनी संस्कृति के प्रति मोह था, जिसे सुजान के द्वारा न सिर्फ इच्छा की गई वरन उसे जिया भी गया है। दूसरी तरफ सुजान का अपने ही परिवार में तिरस्कार किया जा रहा, उसकी स्वतंत्रता को छीना जाना, सुजान के कानूनी अधिकारों का हनन होना, जिसका सुजान के द्वारा विरोध होना, अंततः उसे प्राप्त भी किया गया। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि सुजान के विरोध प्रकटीकरण का स्वरूप क्या था, और यही स्वरूप ही सुजान रूपी किसान के मुक्ता एवं गौरवता का कारण बना है। स्वतंत्रता काल में किसान संघर्षों का मुख्य उद्देश्य कुछ अत्यंत पीड़ादायक पहलुओं का अंत करना था। वह भी लड़ाई सीधी न लड़कर सत्याग्रह और अवज्ञा के रूप में लड़ी गई, जिसका तरीका था गांधीवादी तरीका। मुंशी प्रेमचंद जी भी गांधीवादी तरीके में विश्वास करते थे, इसलिए सुजान के विरोध का स्वरूप भी गांधीवादी था। जब सुजान भगत से उसके बीबी एवं बच्चों विद्रोह करते हैं और यहाँ तक कि उसके हाथ से भीख देने के लिए ले जा रहे अन्न की छबड़ी को भी छीन लेते हैं, यही इस कहानी का चरम बिंदु है। किंतु यहीं पे सुजान कोई शारीरिक प्रतिरोध करता नहीं है, केवल खिसिया कर रह जाता है और फिर सोचता है, अर्थात चिंतन करता है कि अपनी स्थितियों भावी योजना का स्पष्ट है कि इस क्षण सुजान अपने बेटों को डांट सकता था, अपनी पत्नी को डांट सकता था और भिखारी को मनचाही भिक्षा भी दे सकता था, क्योंकि उस संपूर्ण धान्य पर स्वामी सुजान का ही हक था। किंतु यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी बात को सुजान के द्वारा महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर प्रकट करने की कोशिश की है और सुजान के अंतर्मन में निर्णय उपस्थित किया है। यह अंश उसकी मनोदशा जानने हेतु प्रस्तुत है। संध्या हो गई थी। भोला का भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। सुजान बस अपनी पत्नी बुलाकी के ऊपर अपने मन की गुबार शब्दों के माध्यम से निकलता है और फिर वह बिना खाए पिए अर्थात उपवास रखकर हाड़ तोड़ मेहनत करता रहा। चारा काटता है, हल जोतता है और फिर अपने परिश्रम से दुगना अन्न उपजाता है। इस प्रकार से वो फिर से अपनी स्वतंत्रता और कानूनी अधिकार को प्राप्त करता है। इस पूरे क्रम में सुजान कहीं भी अपनी मर्यादा को खोता नहीं है।
न ही अतिशय बोलता है, वरन वो उपवास करके चुप रहकर अपने खोए हुए अधिकारों को प्राप्त करता है, अर्थात अपने गौरव की रक्षा करता है। यह है मुंशी प्रेमचंद जी का यथार्थ, जो आदर्श की ओर उन्मुख करता है। प्रेमचंद आदर्शवादी थे कि यथार्थवादी, या कि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ये सदैव से विमर्श का विषय रहा है। वस्तुतः ये दोनों धारणाएं पश्चिमी हैं, दोनों जीवन दृष्टि या जीवन को जांचने परखने का दर्शन है। मुंशी प्रेमचंद जी का संपूर्ण दर्शन जीवन या कहे कि जनजीवन पर केंद्रित था, अर्थात यथार्थ पर केंद्रित था। परंतु प्रेमचंद जी इस यथार्थ में सकारात्मक सुधार या परिवर्तन की आकांक्षा रखते थे। इस आकांक्षा से वशीभूत होकर ये अपना संसार को दृष्टि प्रदान करते थे। साथ ही साथ प्रेमचंद गांधी जी के जीवन का एवं दर्शन से बहुत प्रभावित थे। सुजान भगत का सुजान इनकी आकांक्षाओं की सघनीभूत पूंजी है, जिसका चरित्र सिर्फ केवल किसान जीवन की वास्तविक स्थिति का वर्णन करता है, वरन उसकी मुक्ता एवं उसका विरोध एक जमीनी आदर्श का निर्माण करता है, जो किसी किसान की गौरव का कहा जाता है। और सुजान की पूरी कहानी में अपने चरित्र विस्तार के माध्यम से गौरव रक्षण के कार्य में प्रवृत्त रहता है। अब सारांश रूप में इस कहानी को मैं थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करूँगा। सुजान भगत कहानी अपने ध्यान से पढ़ी है, उसका अध्ययन किया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद अपने सामने कहानी के माध्यम से उठाई गई विविध समस्याएं उपस्थित होती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने संपूर्ण रचनात्मक लेखन के केंद्र में स्थित किसान एवं उसका परिवार को ले लिया है। एक छोटे से गांव की कहानी है। संपूर्ण परिवार के अंतर्गत की विशेषता एवं विसंगतियों को एक साथ उभर कर अपने सामने प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के अधिकार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्थ में या उसी क्षेत्र में उसके योगदान के सापेक्ष होती हैं। ये सब कुछ उसकी उपयोगिता नहीं है। यह इस कहानी के पात्रों, उनके कार्यों, व्यापारों तथा विभिन्न स्थितियों या प्रसंगों से जाहिर होता है। सुजान भगत 1927 में प्रकाशित आई है, जिस वक्त हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। माल गुजारी के नाम पर या अन्य तरीकों से शोषित होना पड़ता था। अर्थात इस दौर के किसानों का स्वयं उनकी जमीन का उपभोग स्वतंत्र रूप से कर पाने की स्वतंत्रता नहीं थी। कदाचित इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद इस विडंबनापूर्ण स्थिति का संकेत भी करना चाहते थे। सुजान भगत, उसकी पत्नी और उसके बच्चों द्वारा तिरस्कार तथा घर के मुखिया का उसके घर में ही अधिकार आना, पत्नी का बच्चों के पक्ष में होना आदि स्थिति पारिवारिक विडंबनाओं की ओर संकेत करती है। सुजान जैसा बूढ़ा किसान पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करता है और वह अपने पूरे कार्य व्यापार में गांधीवादी तरीके से, जैसे चिंतन, उपवास आदि के द्वारा अपने खोए हुए अधिकारों को, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है। पत्नी तथा बेटे जैसी नई पीढ़ी को अपनी बूढ़ी हड्डियों के जोर से चुनौती देता है तथा विजय को प्राप्त कर लेता है। आज के समाज के परिवार एवं ग्राम समाज की वास्तविकता का जो चित्र इस कहानी में मिलता है, उससे इसकी समसामयिकता सिद्ध होते हैं और यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है।